वेल्डिंग के बारे में बात करते हैं। वेल्डिंग क्या होती है? दो धातुओं को जोड़ने की विधि होती है वेल्डिंग। मैं बताता हूँ। धातु धातु जोड़ने की विधि एक वेल्डिंग होती है। वो धातु जोड़ने की कंडीशन की स्थिति क्या क्या है? जो धातु क्या होती है, दो समान धातु या असमान धातु कैसी भी हो, समान या असमान, इनको दबाव देकर या बिना दबाव देकर, दाब के या बिना दाब के, दाब के या बिना दाब के, और आर्क या इसको कह सकते हैं एक तरह से फिलर धातु, फिलर धातु या बिना फिलर धातु के। धातु जोड़ने की एक विधि है वेल्डिंग। कौन सी है? समान धातु या असमान धातु जिनको दबाव लगाकर या बिना दबाव लगाकर, और फिलर धातु के या बिना फिलर धातु के इनको जोड़ा जाए तो क्या कहलाती है? वेल्डिंग कहलाती है। वेल्डिंग का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? अपना वेल्डिंग के उपयोग इसका होता है उद्योगों में, ऑटोमोबाइल उद्योग, रेलवे, पुल, ठीक है। इसके अलावा फैब्रिकेशन, सारी जगह लगभग इसका उपयोग होता है। इसको वेल्डिंग, ये देखो मशीन, ये एक एसी वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर है। इसके बारे में अभी बताएंगे थोड़े डिटेल से। तो वेल्डिंग जो करते हैं अपन, वेल्डिंग करते समय सुरक्षा सावधानी रखनी चाहिए। और क्या क्या उपकरण उपयोग में आते हैं वेल्डिंग के समय? तो पहला होता है अपना, सबसे पहला होता है दस्ताने। हाथों के दस्ताने होने चाहिए हाथों की सुरक्षा के लिए। वो किस धातु किसके बने होते हैं? सबसे अच्छी तरह से होता है एक क्रोम लेदर, क्रोम चमड़ा के बने होते हैं, या रबर के भी होते हैं ज़्यादातर, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस होती है क्रोम लेदर की। उसके बाद अपना दूसरा होता है आंखों के लिए चश्मा, या इसको ऐनक बोलते हैं। जब वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग से अल्ट्रावायलेट किरणें और इंफ्रारेड किरणें निकलती है, जो अपनी क्या है, आंखों की रेटिना को, जो रेटिना होती है उसको डायरेक्ट इफेक्ट करती हैं। तो उनसे बचने के लिए अपन को क्या लगाना पड़ता है? तो चश्मा या फेस शील्ड जिसमें फाइबर की बनी होती है हल्की सी, उसमें एक मोटा शीशा लगा होता है डार्क कलर का, जिसको ब्लैक कलर का होता है, वो लगा होता है। उसके अलावा अपन क्या काम में लेते हैं? एक एप्रन होता है, एप्रन जिसको डांगरी बोलते हैं, कोट टाइप में होता है, उसको पहनते हैं। वो भी क्रोम लेदर की बनी होती है, क्रोम लेदर। और लेग गार्ड, शूज, ये सारी चीजें अपनी क्या है, सुरक्षा के लिए हैं। अब बात करते हैं हम वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन, वेल्डिंग का वर्गीकरण। वेल्डिंग का दो तरह से वर्गीकरण किया गया है। एक तो जोड़े जाने वाली धातु के अनुसार, और एक वेल्डिंग के दबाव के अनुसार। तो पहली बात करते हैं अपन जोड़े जाने वाली धातु के अनुसार। जोड़े जाने वाले धातु के अनुसार दो प्रकार की होती है। पहली होती है समांगी वेल्डिंग, और दूसरी होती है विषमांगी वेल्डिंग।
तो जोड़े जाने वाली धातु के अनुसार दो प्रकार की होती है, एक होती है समांगी वेल्डिंग और एक होती है विषमांगी वेल्डिंग। बात करते हैं समांगी वेल्डिंग। समांगी वेल्डिंग का समांगी, समांगी का मतलब होता है समान, समान। अगर दो धातुएं अपन जोड़ रहे हैं, धातुएं अपन जोड़ रहे हैं, जैसे कोई भी माइल्ड स्टील लिया Ms प्लस Ms, दो धातुएं अगर अपन माइल्ड स्टील और माइल्ड स्टील को उसी धातु की इलेक्ट्रोड से जोड़ेंगे, उसी धातु की इलेक्ट्रोड से जोड़ेंगे, Ms को Ms से जोड़ेंगे, तो क्या कहलाएगा? ये समांगी वेल्डिंग कहलाएगा। क्यों? इसलिए इसको समांगी वेल्डिंग कहते हैं, क्योंकि समान धातुओं को इसमें जोड़ा जाता है। दूसरी होती है विषमांगी वेल्डिंग। इसमें क्या होता है? दो असमान धातुओं को, दो असमान धातुओं को जोड़ा जाता है। दो असमान धातुओं को क्या होता है? जोड़ा जाता है। जैसे तांबा व पीतल, ठीक है, तांबा और पीतल को जोड़ दिया, अलग अलग धातु हो गई। या अपन ने Ms को कास्ट आयरन से जोड़ दिया, माइल्ड स्टील को कास्ट आयरन से जोड़ा। तो अलग अलग धातुओं को जब जोड़ते हैं तो क्या कहलाती है? विषमांगी वेल्डिंग कहलाती है। कौन सी? विषमांगी वेल्डिंग, जो अलग अलग धातुओं को जोड़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार बात करते हैं, दूसरा वेल्डिंग के लिए लगाए गए दाब। वेल्डिंग में प्रेशर का भी अहम रोल होता है, तो दाब के अनुसार, तो दूसरा क्या है? दाब के अनुसार। दाब के अनुसार दो प्रकार की होती है, एक तो होती है प्रेशर वेल्डिंग, प्रेशर वेल्डिंग, और दूसरी होती है नॉन प्रेशर वेल्डिंग। एक तो ऐसी वेल्डिंग होती है जिसमें दाब लगाया जाता है, जिसको प्रेशर वेल्डिंग कहते हैं, और एक होती है जिसमें दबाव की कोई जरूरत नहीं होती, प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं होती, वो नॉन प्रेशर वेल्डिंग होती है। इसको प्रेशर वेल्डिंग को नॉन फ्यूजन वेल्डिंग भी बोलते हैं, नॉन फ्यूजन वेल्डिंग। इसको नॉन फ्यूजन वेल्डिंग बोलते हैं और इसको फ्यूजन वेल्डिंग भी बोलते हैं, फ्यूजन वेल्डिंग। अब मैं इनका एग्जांपल बताता हूँ। प्रेशर वेल्डिंग, प्रेशर वेल्डिंग क्या होता है? इसमें दबाव लगाया जाता है और दबाव लगाने के साथ धातु को जोड़ा जाता है। जैसे फोर्ज वेल्डिंग, ब्लैक स्मिथ कार्य जिसको कहते हैं, अपन लोहारगिरी जो करते हैं वो करते हैं। लोहारगिरी में क्या करते हैं? धातु को गर्म करते हैं, पहले गर्म करने के बाद में उसको पीट कर या प्रेशर लगाकर, धातु के ऊपर प्रेशर लगाकर उसको जोड़ा जाता है। वो क्या होती है? तुम्हारी प्रेशर वेल्डिंग होती है। और नॉन फ्यूजन वेल्डिंग होती है। नॉन फ्यूजन वेल्डिंग क्या होती है? इसमें धातु पिघलता नहीं है, धातु पिघलता नहीं है, इसलिए इसको नॉन फ्यूजन बोलते हैं, क्योंकि इसमें धातु का पिघलता नहीं है, फ्यूजन नहीं होता, इसलिए इसको नॉन फ्यूजन वेल्डिंग कहते हैं। दूसरी आती है अपनी नॉन प्रेशर वेल्डिंग। इसमें क्या होता है? धातु को बिना प्रेशर के जोड़ा जाता है। दो धातु हैं, इन धातुओं को जोड़ने के लिए इनको यहाँ से जोड़ते हैं, तो इनको पिघलाया जाता है और पिघलाने के बाद में आपस में इनको जोड़ दिया जाता है। इसमें क्या होता है? फ्यूजन होता है, धातु को पिघलाया जाता है, फ्यूजन होता है, और इसलिए इसको नॉन प्रेशर वेल्डिंग कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग या गैस वेल्डिंग जितनी भी है, जो सारी फ्यूजन वेल्डिंग में आती है, तो इसमें दो धातुओं को जोड़ते हैं, तो धातु को पिघलाया जाता है, पिघलाया जाता है, इसलिए इसको फ्यूजन वेल्डिंग कहते हैं। धातु को पिघलाया जाता है, इसलिए इसको फ्यूजन वेल्डिंग कहते हैं। इसमें प्रेशर की कोई आवश्यकता नहीं होती।
अब दोस्तों मैं बता देता हूँ इसके एसी इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग इसके बारे में। ये तुम्हारी एसी वेल्डिंग है, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होता है, एसी वोल्टेज होती है अपनी घरेलू सप्लाई, एसी जिसको अल्टरनेटर या प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जो अपने घरेलू डोमेस्टिक घरेलू उपयोग में 220 वोल्ट आती है, लगभग 220 से 230 वोल्ट, वेरिएबल होती है, 230 वोल्ट भी हो सकती है। इस 220 वोल्ट जो ये धारा आती है, ये ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये इस धारा वोल्टेज आती है विभवांतर, उसको घटाकर कम कर देता है और धारा के मान को बढ़ा देता है। तो ये एक तरह से ये होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जो अपना एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है, ये अपना होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये क्या करता है, वोल्टेज को घटाकर कम करता है और धारा के मान को बढ़ाता है, विभवांतर को घटाता है और धारा को बढ़ाता है। जैसे लगभग 220 वोल्ट को ये कर देता है 30 से 60 वोल्ट में, और जो अपने अकॉर्डिंग जॉब की मोटाई और ऊष्मा के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, लगभग 30 या 40 एम्पियर से 80-90 एम्पियर, कितना भी जो अपने जॉब के अकॉर्डिंग वेरिएबल होता है उस मान को अपन सेलेक्ट कर देते हैं। इसमें क्या है, एक ट्रांसफार्मर ऐसा बना होता है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रोड वो लोहे की, कच्चे लोहे की पतली परत ये होती हैं जिनको कोर बोला जाता है। इनमें ये कॉइल वाइंडिंग की हुई होती है, ये प्राइमरी कॉइल होती है, ये सेकेंडरी कॉइल होती है। यहाँ से अपन सप्लाई देते हैं, एसी सप्लाई को यहाँ से अपन देते हैं, तो अपना ये ट्रांसफार्मर उसको स्टेप डाउन करके अपनी वेल्डिंग के अकॉर्डिंग करंट को निकालता है। और ये सेकेंडरी कॉइल से निकलते हुए एक तो अपन क्या है, इलेक्ट्रोड में जाता है इसमें, और दूसरा वर्कपीस के अंदर जाता है, तब इन दोनों को कॉन्टेक्ट टच करते हैं तो ये फ्यूजन होता है, धातु को पिघलाता है और ये इलेक्ट्रोड भी पिघलती है, तब जाके वेल्डिंग होती है।